नजरिया दिया, एक सोच दिया, एक फिक्र दी और उस फिक्र को लेकर आज पूरी कौम इज्जत और तौकीर के साथ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है। जिन्होंने पूरी कौम को ये पैगाम दिया कि इस मुल्क में जीना है, इस दौर में जीना है तो कहलाम मचा दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इन्हीं अल्फाज के साथ दावत खिताब देता हूँ पाक मुस्लिम मलाइज दीवान के चेयरमैन जनाब अब्दुल कादिर दीवान को खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। तमाम हजरात खड़े होकर अपने कायद का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बंगालियों के तर्जुमान, बंगालियों के तर्जुमान, मेरा आवाज पाकिस्तान, खामोश बात नहीं करे कोई। ये बच्चे खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाए, शोर नहीं करो, खामोश हो जाओ, मारियो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये बच्चे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक मुस्लिम मलाइज दीवान का जनरल सेक्रेटरी मौलाना शब्बीर बोलानी साहब और मोहद्दीन मंसूरी साहब और शाह आलम साहब और हमारी ज़ैनुलआब्दीन साहब और तमाम हमारी जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की जो सदर अमीन साहब, मुनाफ भाई, मालिक साहब, नूर आलम साहब, जैन साहब और खास तौर पे हमारी जमाल साहब, बशीर साहब और जो नए हमारी सदर कायम हुआ नाम से अब और यहाँ का जो सदर है हमारी जो नया ब्रांच का अब्दुल मुतालिब, यूसुफ मामा नायब सदर है, मुस्तक अहमद नायब सदर है, शहाबुद्दीन नायब सदर है, ज़ैनुल आबिदीन नायब सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, मोहम्मद मीजान जनरल सेक्रेटरी है, मोहम्मद यूसुफ साहब सेक्रेटरी इत्तलात, जाफर आलम मालियात, मीजान जॉइंट सेक्रेटरी, अबुल हसन जॉइंट सेक्रेटरी, जावेद अली नायब सदर, हाजी मोइनुद्दीन अब्दुल शुक्र ऑफिस सेक्रेटरी। खास तौर पे मैं कहूँगा ये एहतियात कॉलोनी की जो जिम्मेदारान और बुजुर्गों और नौजवानों और खास तौर पे मेरी यूथ की नौजवानों जिन्होंने आज के दिन मेहनत किया और आपने इस मेहनत के इस प्रोग्राम को सजाया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपसे। आज हमारा यहाँ कोई जलसा नहीं है, एक ऑफिस ओपनिंग करना है। जैसे हमारी मोहम्मद साहब ने बताया कि यह हमारी कोई जलसा नहीं है, यह सिर्फ
ऑफिस ओपनिंग के लिए मैं आया हूँ। तो माशाल्लाह आपकी जो जज्बा देखा, मैं इंतहाई आपके जज्बा से पूरी दिल को तसल्ली हुआ कि आपके अंदर इखलाक और मोहब्बत है। और खास तौर पे आज आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त है। ये आज़ादी सबको मुबारक हो। जैसे कि 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान में है, चाहे बंगाली है, चाहे सिंधी है, चाहे बलूच है, चाहे पठान है, चाहे कोई भी जबान बोलने वाला है, सबको आज़ादी जश्न मुबारक हो। ये 14 अगस्त। और मैं कुछ बात करने पहले से मैं एक शेर पढ़ूंगा, मेरे शेर के साथ साथ जवाब भी चाहिए होगा आपसे। जैसे मैं कहना चाहूंगा, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर होगा, फिर शोर होगा। तेरा तो वक्त आया, तेरा तो वक्त आया, बंगालियों का दौर आएगा, दौर आएगा। तो मेरी भाइयों, मेरी बुजुर्गों, मेरी नौजवानों, मेरी आपकी दरमियान यहाँ आना मकसद आपको मालूम है कि मैं क्या चाहता हूँ और हमारी टीम क्या चाहता है, क्या मकसद है। मेरी मकसद एक ही है कि मैं आज 6 साल इस कौम के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ मेरी टीम के साथ। और आज 6 साल तक मैं आज से जुद्दोजहद करते आ रहा हूँ, आपकी हुकूक के लिए आवाज देता आया हूँ, आपके हुकूक के लिए मैं लड़ते आया हूँ, आपकी हुकूक के लिए मैं बाला में फाइट कर रहा हूँ, आपकी हुकूक के लिए मैंने इस्लामाबाद कोई अदारा बाकी नहीं है कि बंगाली का हुकूक को बहाल किया जाए, बहाल किया जाए। क्योंकि आपको पता है अब भाई पाकिस्तान का औलाद है, फिर भी हमारा साथ सतरापन का सलूक किया जाता है। तो मेरे भाइयों, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे कि आप क्या चाहते हो? आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चा तरक्की करे, आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चा फौज में जाए, आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चा आर्मी में जाए, आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चा पुलिस में जाए, आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चा जज बने, आप नहीं चाहते कि आपकी बच्चा वकील बने, आपकी बच्चा नेवी में जाए। आप चाहते हो हाथ उठा के बताएं। तो ये हमारी हुकूक है, तमाम हुकूक हमें चाहिए जैसे दीगर कौम को दिया हुआ। हम लोग समझते हैं कि हमारी NIC बन गया, शायद हमें हुकूक नहीं। ये बात जहन से निकाल दो। बच्चू दीवान और उसकी टीम, पूरी मरकजी टीम और तमाम डिस्ट्रिक्ट की सदर सेक्रेटरी और यूथ की जिम्मेदार रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहा है। सिर्फ आपको एक ही पैगाम देता हूं कि बच्चू दीवान मेरा दीवान, मेरा दीवान, मेरा दीवान, मेरा दीवान। बच्चू दीवान का मकसद कि आप एक और नेक बन के दिखा दो, और कोई मकसद नहीं है। आप एक और नेक बन के दिखा दो तो इंशाअल्लाह आपका तमाम मसला हम हल करके दिखाएंगे, आपको तमाम मसला हल करके दिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा हो, आए दिन हमें इस्लामाबाद जाना पड़ता है, हमें हुकूमत पाकिस्तान से मुलाकात करना पड़ता है, तमाम एजेंसी से मुलाकात करना पड़ता है, तमाम MPA, MLA, मिनिस्टर, सेनेटर, वज़ीर दाखिला जो भी है, और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। अल्लाह के हुक्म से आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मैं भी इस्लामाबाद किया था आपकी मसला मिसाल को लेके। जैसे कि हमारी सबसे ज्यादा मसला था वैक्सीन का इशू था। जैसे वैक्सीन NIC बगैर नहीं लग सकता, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब मुझे मालूम पड़ा क्या मेरे बिरादरी बगैर वैक्सीन का अगर जिंदगी करेंगे, ये तो हमारी कौम के अंदर ये बीमारी फैलता जाएगा, तो हमारी कौम को क्या होगा, हमारी बिरादरी को क्या होगा। तो मैं फौरन इस्लामाबाद का दौरा किया है। दौरा करने के बाद आपने देखा होगा, जैसा मेरा यूथ जोडिशन ने देखा होगा, मैंने वहाँ वज़ीर आज़म हाउस में गया। जाने के बाद जहाँ वज़ीर आज़म बैठता है, उसके नीचे उसकी कोऑर्डिनेटर चौधरी मुजफ्फर बैठता है।
उनसे मैंने पेपर वाइज आपकी वैक्सीन के लिए मैंने बात किया है, आपकी तमाम मसला में मैंने बात किया है, एनआईसी का मसला है और खास तौर पे जो नारा काट का मसला है। मैंने कहा हमारी 3 लाख बिरादरी नारा काट में भी फंसा है, तो आपसे मेरा अपील है कि इमरान खान से भी हमारा इस मसला को जल्द से जल्द हल करे और जो बाकी हमारी जो बिरादरी का एनआईसी का मसला है, किसी का ब्लॉक है, किसी का आईबी है, किसी का बहुत सारा मसला इशू है, इस इशू भी मैंने बात किया है। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ क्या बच्चू दीवान आपसे कुछ मांगने नहीं आया। मैं आपको यकीन दिलाने चाहता हूँ क्या बच्चू दीवान का दिल को सोचे, बच्चू दीवान का दिल को समझे, क्या वो चाहता क्या है, वो क्यों अपने ऐश आराम छोड़ के, आलीशान को छोड़ के आपकी दरमियान कच्चा गलियों में 6-6 घंटे खड़ा होकर आपकी इंतजार कर रहा हूं। क्यों? मैं बंगाली हूं, मुझे दर्द महसूस होता है यदि किसी बंगाली को गाली देता है तो मेरा खून गर्म हो जाता है। क्या हम क्या है? तो मैं वो दिन देखने नहीं चाहता हूं। एक जमाना थे या बंगाली को बंगाली बाबू के पकड़ता था, मैंने सुना है। आज वो दिन कहां गया, क्यों नहीं गए? मैं सवाल करता हूं आप लोग से, क्या आप एक हो जाओ? जिंदगी आपने एक होके दिखाया बच्चू दीवान को, मैं खुदा की कसम खा कहता हूं मैं अपना जान ही निछावर कर दूंगा तुम लोगों के लिए। फिर मैं तमाम इशू से इंशाल्लाह बात करूंगा और मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह से कि मैं जो कर रहा हूं खुलूसी नियत से करता हूं और 5 टाइम नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगता हूं, ताज्जुद पढ़ के इस कौम के लिए रोता हूं, या अल्लाह इस कौम को ईमान दे, इस कौम को मजबूती दे, एक होकर नेक होने दे कि मैं इनके लिए काम कर सकूं। तो आज मुझे कुछ दुख की साथ भी कहने पड़ता है। जिस नौजवान के लिए मैं मैदान में आया हूं, मेरी नौजवानों, मेरी यूथों, आपसे मेरी ये अपील है कि पाक मुस्लिम दीवान उसका उम्र भी 55 साल गुजार गया। आज मैं भी 55 साल का हो गया हूँ। मैं आपके लिए आया हूँ कि मैं तो अपनी जिंदगी गुजार दिया है, ये तो गुजार दिया है, बाकी ये जो मेरे छोटे बच्चा, ये जो मेरे यूथ, ये जो नौजवान, उनके लिए क्या सोचा है, उनके लिए क्या करना है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी बेहतर के लिए, क्या मैं सर ऊंचा होकर जीने चाहता हूँ, मैं शेर की तरह एक बार जीने चाहता हूँ। बार बार जीने से एक बार जीना बेहतर है। तो आप सबको मैं यकीन दिलाने चाहता हूँ कि आपने सबको आजमाया है, सबने आपको लूटा है, सबने इस कौम को बेचा है। बच्चू दीवान पैसा का भूखा नहीं, बच्चू दीवान को आपकी पैसा जरूरत नहीं है। बच्चू दीवान आपको नहीं बेच सकता है, वो बेचने से पहले वो अपना को खत्म कर देगा, उसके बाद आपको बेचने देगा। ये बात अपने सीना में दफन कर लेना। ये यकीनी है कि बच्चू दीवान को खरीदना आसान नहीं है। उसने गरीबी से लेके ताजमहल तक छुआ है, सब कुछ देखा मैंने, ऐशी हरामी सब कुछ गरीबी सब देखा। तो मेरे दिल में क्या लेता है, मेरे दिल में लेता है कि इस कौम का ये जो 45-40 लाख जो मजबूर है हमारी बरादरी को लेके, जो खेलते आया है, मैं उनका हुकूक दिलाने चाहता हूँ, उनके हक दिलाने चाहता हूँ। क्या बच्चू दीवान और उसकी टीम मैदान में आया है इस कौम की हुकूक दिलाने के लिए। और इंशाल्लाह आप 6 साल का हमारी एक्टिविटी को भी आप देख रहे होंगे कि हम आपके लिए क्या कर रहा हूं और क्या करने जा रहा हूं। जैसे आपको बताया
क्या बच्चों दीवान क्यों आपकी दरमियान रात को एक कर दिया, अपना कारोबार को, अपना धन दौलत को, अपना बच्चों को जो टाइम है, आज मुझे बच्चा फैमिली को टाइम देने वाला, मैंने कहा नहीं, मैंने कई वादा किया है, मुझे जाना है, तो मेरी टाइम तमाम चीज में आपकी लिए कुर्बान कर दिया है। उसके बाद अगर आप हमें नहीं मिले तो मैं किसको गिला शिकवा करूं, किसको करूं? तो आपको ये बात एक ही दिखाने चाहता हूं, क्या बच्चों दीवान का मकसद आपका मसला हल हो जाए, आपकी यूनिटी बन जाए, आपकी पहचान हो जाए। हम जहां भी चाहे हमारा कोटा हो, बराबर का कोटा हो, हमारी बच्चा आर्मी में चाहे, हमारा बच्चा रमजान में चाहे, हमें पानी मिले, बिजली मिले, गैस मिले, बराबर हुकूक मिले, बराबर हुकूक मिले, तो हमारी कामयाबी। तो इसके लिए आपको और हमको एक और नेक होके लड़ना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? एक और नेक। जब तक आप नेक नहीं हो, आप एक हो नहीं सकते। तो अपना दिल को रिचार्ज करें। क्या मैं क्या कहता हूं, और मैं अपना ऐसा आराम छोड़ के आपकी दरमियान आने का मकसद, मेरे और कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा कि इस कौम का मैं मसला हल कर जाऊं, मेरा आखिरत बेहतर हो जाए, मेरा यही आपसे वादा है, और कोई लालच नहीं है मेरे लिए, कोई लालच नहीं है। अगर मेरी बात को यकीन नहीं है, मेरी बात को यकीन नहीं है, तो किसी से भी आप पूछ लेना बच्चों दीवान का मकसद क्या है, बच्चों दीवान क्या चाहता है। तो आपसे मेरा या आज इकट्ठा होने का मकसद, इत्तेहाद कॉलोनी का जो ब्रांच ओपनिंग हो रहा है, ये पाक मुस्लिम एलायंस दीवान का एक पहचान है। इसको आप ताकतवर बनाए, इसको इतनी मजबूत बनाए कि आवाज से पूरा 40 लाख निकले, आवाज से पूरा 40 लाख निकले, और बता दे दुनिया को कि हम वो बंगाली है। हमने पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म भी बंगाली थे, गवर्नर भी बंगाली थे, आर्मी चीफ भी बंगाली थे, सदर भी बंगाली थे, और फाइटर जो एम वालों का जो नाम सुना होगा आपने, वो भी बंगाली थे, चीफ जस्टिस भी बंगाली थे। तो आज हमने क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया? इसलिए आपको बता देना चाहता हूं, क्या आपका जो मसला है, क्या हमने कभी एक होके नहीं दिखाया। हमारी अंदर ही शैतान निकलता है, जब इलेक्शन होती है सब बंटवारा का हो जाता है, तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा। अगर ऐसे होगा तो आपका मसला हल होगा? पता है, हाथ उठा के बताए, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो आप मुझे क्या यकीन दिलाओगे कि आज की बात आप किसी जमात को नहीं पहचानोगे, आपको एक ही पहचान होगा, पाक मुस्लिम एलायंस दीवान, इसकी सिवा कोई पहचान नहीं होगा। ऐसा आप गारंटी दे सकते हमें? यहाँ जितनी लोग हमारी बिरादरी बसता है, दीगर भी कौम बसता है, ये नहीं है कि आप समझता है सिर्फ हम बंगाली की पार्टी। मैं अल्लाह के हुक्म से मैं बता देना चाहता हूँ, इस सब की खिदमत करेगा पाक मुस्लिम एलायंस दीवान। वो बंगाली का भी करेगा, उर्दू स्पीकिंग का भी करेगा, पठानों का भी करेगा, बलूच का भी करेगा, पंजाबी को भी करेगा, सैनिकी का भी करेगा, हिंदू का भी करेगा, सबका अल्लाह मसला हल करेगा इंशाअल्लाह। पाक मुस्लिम एलायंस दीवान हमारी पार्टी के दस्तूर में सब कुछ शामिल है, आपको सबको मालूम होना चाहिए। और मैं एक बात और कहूँगा, हमारी बिरादरी के अंदर तालीम की बहुत कमी है। मेरी बुजुर्गों, मेरी माँ बहन भी सुन रहे पर्दों में कि बच्चों को पढ़ाई के लिए माँ का बहुत साथ चाहिए होगा। अब बच्चों को तालीम देना, तालीम से हमारा मसला बेहतर से बेहतर हल हो सकता है, बेहतर से बेहतर हल हो सकता है। तो आपको भी बच्चों को तालीम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक खाना कम खाओ, बच्चों को तालीम जरूर दिलाओ। क्या दिलाओ? तालीम जरूर दिलाओ।
सब तालीम जरूरी है। तो आपसे मैं ये अपील करूंगा, जैसे माशाल्लाह यहाँ हमारी ऑफिस ओपनिंग हो रही है, आपको पता है इस ऑफिस को आप सब इसको कायम और दायम रखे और ऐसे बहुत यूनिट खोले। बता दें क्या आप और भी डिस्ट्रिक्टों में पाक मुस्लिम महिला दीवान की ऑफिस खोलेंगे हम लोग? हाथ उठा के बताइए, वादा करें। देखिए मैं फिर कहा क्या बच्चू दीवान आपसे कुछ मांगने नहीं आया, वो जब तक जिंदा है कुछ दे ले आपको देने आया। खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं देने आया हूं, लेने नहीं आया हूं। आप ले ले जब तक मैं जिंदा हूं। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं, जैसे आपको पता है कि आए दिन आज अल्लाह के हुक्म से पहले हम सबकी घर पे जाकर सब वज़ीर आज़म की, चाहे सेनेटर हो चाहे MP हो MN हो, उनके लिए लाइन लगता था 10-12 दिन। अल्लाह के हुक्म से पाक मुस्लिम महिला दीवान की घर पे तमाम पॉलिटिक्स पार्टी आता है। ये आपने देखा? हाथ उठाए बताए, देखा नहीं देखा? देखा आपने? ये क्यों आता है? आपको बताए क्यों आता है आज बंगाली के घर पे? दीवान हाउस में, दीवान हाउस ने तमीज सिखाया है। अगर बंगालियों को इतना दिन यूज किया, अब एक बंगाली होशियार हो चुका है। आप पहले बंगालियों का काम करो, फिर बंगाली तेरा साथ देगा। इससे पहले नहीं है, पहले काम करो फिर साथ देगा। आज अल्लाह के हुक्म से पाक मुस्लिम महिला दीवान का प्लेटफॉर्म में, उसके ऑफिस में आए दिन कोई ना कोई लीडर अल्लाह को मिस आ रहा है। तो मैं कहूंगा अगर आपकी इत्तेफाक जिंदा है और यूनिटी जिंदा है और आपने एक होगी दिखाया, जैसे कि बल्दियाती इलेक्शन, आपको सबको पता है बल्दियाती इलेक्शन जैसे ये इतिहास को मिली है। आप हल भी है बताइएगा कि अगर हमारे अंदर नाजिम, नायब नाजिम, जनरल काउंसिलर जीत सकता है नहीं जीत सकता है? बताइए अगर हम एक हो जाए तो जीत सकता है? हाथ नहीं उठा, सब उठा के बताइए, सब उठाए। जीत सकता है ना? जीत सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये काम करना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना? ये फिर मैंने कहा बच्चू दीवान के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई MP नहीं है, MN नहीं, मिनिस्टर नहीं, पाक मुस्लिम महिला दीवान के अंदर सिर्फ अल्लाह की सहारा और आपकी मेहनत। उसके बाद भी मैं दुनिया से फाइट करूं कर रहा। और जब हमारे अंदर ही MP MN हमारे बच्चे जाके सिर में बैठेगा तो आपकी कुव्वत बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो अगर MP MN बनने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है तो नाजिम, नायब नाजिम पूरी कराची में जैसे मुशर्रफ के दौर में 84 सीट हमारी थी, क्या अभी हमारी डबल नहीं हुआ? NIC डबल नहीं हुआ? बाहर नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? बताइए हुआ। तो अभी हम अगर नाजिम में इलेक्शन लड़ाए सबको, आपकी औलाद के अंदर कोई भी होगा, आप चॉइस करके दोगे और बल्दियाती इलेक्शन में उनको भरपूर कामयाब करना है। तो आप देखें पूरी कराची में अगर बंगाली पाक मुस्लिम महिला दीवान का अगर कोई एक कुव्वत बच्चा है तो वज़ीर आज़म को भी आपका घर में लाके दिखाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। वज़ीर आज़म को घर में लाके दिखाऊंगा आपको। आओ बंगाली की बरादरी की दावत पे, और हमने लाके भी दिखाया। आपको पता होना चाहिए मैंने मियां साहब को इस्लामाबाद से मियां नवाज शरीफ साहब को बंगाली का दावत में बुलाया, बच्चू दीवान की पार्टी की दावत में बुलाया है और एयरपोर्ट के अंदर से रिसीव करके लाया। अल्लाह के कोई बच्चू दीवान है, ये आपने देखा था? बताइए किस चीज से देखा? देखा उस टाइम तो हमारे पास पार्टी रजिस्ट्रेशन थे ही नहीं, सिर्फ नाम थे अल्लाह के हुक्म से। इस वक्त तो पार्टी रजिस्ट्रेशन आपका सामने, पाक मुस्लिम महिला दीवान, तो उस वक्त वज़ीर आज़म को ला सकता है। क्या आप अगर बल्दियाती इलेक्शन में मुझे कामयाब करके दे दो, क्या मैं इमरान खान को नहीं ले सकता हूँ? उनको भी ला सकता हूँ। आप
वादा करे हमसे क्या बल्दियाती इलेक्शन बच्चू दीवान पाक मुस्लिम अलहाज का टीम का होगा। वादा करे मेरे साथ, वादा करे। हम मुसलमान हैं ना, हम कलमा पढ़ के वादा करता है। पढ़े मेरे साथ कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम मुसलमान हैं, हमने वादा किया है अपना कौम को बचाने का और उनको यूनिटी दिलाने का। तो मेरी भाइयों, नमाज का भी टाइम है, आगे और भी हमारी मीटिंग है। और मैं खासकर में जैसा ये स्टेज को सजाया, जिनका नाम नहीं भी लिया बुरा नहीं बने, मोहब्बत दिल में होना चाहिए, नाम से कुछ नहीं होता। ये मेरे यूथ है जिन्होंने मेहनत किया, सबको, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, जिन्होंने भी आज इस महफिल को सजाया, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और यही उम्मीद जिंदा रखे, आपको कामयाबी 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 मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और मैं आखिर में हमारा भाई कुछ कह रहा हूँ बंगला में, कोई बात क्या बंगला में सुनने चाहता मुझसे?